हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जहां हम सेल्सफोर्स एपेक्स कोडिंग करना सीख रहे हैं। और हमारे चैनल का नाम है, और हमारे जो वीडियो सीरीज स्टार्ट किया है वो सेल्सफोर्स सिंप्लीफाइड में है। आप जब मेरे चैनल में आओगे तो ये मैंने प्लेलिस्ट बनाया है सेल्सफोर्स सिंप्लीफाइड। उसमें सारे वीडियोस हैं, तो आप एक एक करके स्टार्टिंग से देख सकते हो। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने सेल्सफोर्स की कहानी। तो एक छोटा सा रिवीजन हो जाए कि हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ा है। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था फॉर लूप, जो फॉर लूप चल रहा था। तो हम लोगों ने फॉर लूप में काफ़ी फॉर लूप्स पढ़े थे। डू, वाइल, ये सब आपको शायद याद हो। अगर आप नहीं भी याद है तो आप एक बार फिर से, मतलब एक न्यू फ्रेश स्टार्ट करने के पहले आप एक बार जो पुराना वीडियो हमारा वो आप देख लो। तो उसमें सारा जो भी फॉर लूप था, फिर हम लोगों ने उसका क्या यूज़ किया, फिर हम लोगों ने फॉर लूप को लिस्ट में कैसे यूज़ किया, मैप में कैसे यूज़ किया, मैप में कैसे डाटा डाला फॉर लूप का यूज़ करके, फिर डाटा कैसे हम लोगों ने गेट किया। ये सब हम लोगों ने पिछले क्लास में फॉर लूप में पढ़ा था। तो आज हम लोग एक नई टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है SOQL। SOQL जिसका अगर मैं फुल फॉर्म बताऊंगा तो उसका नाम हो जाएगा सेल्सफोर्स ऑब्जेक्ट क्यूरी लैंग्वेज, SOQL। सेल्सफोर्स ऑब्जेक्ट क्यूरी लैंग्वेज। ये क्यों यूज होता है? तो इस दिस इज यूज टू फेच डेटा फ्रॉम सेल्सफोर्स ऑब्जेक्ट, स्टैंडर्ड और कस्टम। ये क्यूरी लैंग्वेज है। क्यूरी लैंग्वेज हम लोग क्यों लिखते हैं? कि जब हमें कुछ क्यूरी करना होता है, मतलब जैसे कि आपका डाटा कहीं सेव है, अभी आपको डाटा का जरूरत है, तो आप क्यूरी करोगे ना। तो किस लैंग्वेज, जैसे हमारे एपेक्स कोडिंग में वो ऐसा तो नहीं है कि आप कुछ भी लिख दोगे कि हाँ मुझे ये चाहिए तो वो आपको ला के देगा। नहीं, इसमें एक बकायदा एक लैंग्वेज लिखा गया है जिसको आप यूज करके अगर आप उस फॉर्मेट में क्यूरी लिखते हो तो आपको वो डाटा रिटर्न करता है कि आपने क्या डाटा मांगा है। तो चलिए एक सैंपल के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं SQL। तो आपको अगर पता ना हो तो मैं कुछ ऑब्जेक्ट्स के नाम बता देता हूँ आपको। जो अगर आप स्टार्टिंग से सेल्सफोर्स अगर पढ़े होंगे तो आपको इतना तो पता होगा कि सेल्सफोर्स में ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, फील्ड्स क्या होते हैं। तो ऑब्जेक्ट्स हम लोग SOQL ऑब्जेक्ट्स पे ही लिखते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट्स में ही हमारा सारा डाटा सेव होता है। ऑब्जेक्ट क्या है? एक समझ लो डाटा बैग है। उस बैग के अंदर हमारा सारा डेटा होता है। तो जैसे ये अकाउंट्स लिखा हुआ है ना, अकाउंट्स, जब हम लोगों ने ये अकाउंट टैब पे क्लिक किया मीन्स अकाउंट ऑब्जेक्ट का टैब है ये। जब अकाउंट्स खुला, अकाउंट्स में क्या है? इतने सारे डाटा है ना। ये नाम है, ये जो भी है, फोन है, ओनर का नाम है, काउंट है, या कुछ भी फील्ड हम लोग, जो भी हम लोग अभी सिलेक्ट करेंगे तो वो हमारा आएगा। जैसे नेम हो गया, फोन हो गया, टाइप हो गया, जो भी फील्ड। जैसे फील्ड क्या है, जैसे हम लोग नया मतलब एक रिकॉर्ड बनाएंगे तो मेरे को नाम देना होगा, पेरेंट अकाउंट। तो ये सब मैंडेटरी फील्ड नहीं है, मगर मैंडेटरी क्या है? ये अकाउंट नेम। तो ये कैसे पता चलेगा कि मैंडेटरी है? ये जो आप रेड रेड एरो ये देख रहे हो ना, रेड स्टार, इसका मतलब है कि ये जब अपन रिकॉर्ड बनाएंगे तो ये मैंडेटरी फील्ड है। तो अकाउंट, जब हम अकाउंट देखो, न्यू अकाउंट जब बना रहे हैं तो ये हमारा नाम मैंडेटरी फील्ड है। अगर मैं उसको नहीं दूंगा और ऐसे ही सेव करूंगा, देखो कंप्लीट दिस फील्ड, ये एरर देगा। रिव्यू द फॉलोइंग अकाउंट नेम, मीन्स हम लोग को ये फील्ड कंप्लीट करना ही है, तभी आप ये रिकॉर्ड सेव कर सकते हो, वरना कोई फायदा नहीं है। उसी तरह हर ऑब्जेक्ट्स में कुछ ना कुछ, सब में सेम नहीं होते हैं। किसी में कोई फील्ड मैंडेटरी होगा, किसी में कोई फील्ड मैंडेटरी होगा। जैसे अगर हम कॉन्टेक्ट्स बनाएं, ये देखो न्यू कॉन्टेक्ट, इसमें क्या है? नेम। नेम हम लोगों ने दिया कुछ भी, और ये जैसे मैंने नेम दे दिया, जैसे अकाउंट में था नेम मैंडेटरी, मैंने दे दिया। अभी मैं सेव करूंगा मगर बोलेगा नो, ये लास्ट नेम मेरे को भरना है। तब जब तक मैं ये लास्ट नेम भरूंगा कुछ भी,
तब ये हटेगा। तो कॉन्टेक्ट्स में क्या देखा हम लोगों ने, मैंडेटरी फील्ड क्या है, लास्ट नेम हमें मैंडेटरी है, वो देना ही पड़ेगा। उसी तरह अगर मैं केस में जाऊं, ये भी एक ऑब्जेक्ट, ये सारे कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट्स ही हैं। अभी मैं केस में जाऊं तो क्या है मैंडेटरी फील्ड, ये देखो, एक स्टेटस हो गया, ये स्टार, और ये केस ओरिजिन, ये स्टार, ये स्टार, रेड स्टार है ना। तो ये सब उसके मैंडेटरी फील्ड हो गए। और उसके रिकॉर्ड्स हो गए ये सब। ये हम हमारा है ना, दिख रहा है ना रिकॉर्ड्स, रिसेंटली भी ऑल ओपन केस। तो जब आप सेल्सफोर्स में जाओ, अगर आपका ऑर्ग हो तो ऑर्ग में जाओ और डाटा क्रिएट करो बहुत सारे। ये न्यू बटन दबाओ, सारे फील्ड्स को भरो, सेव करो, सारे फील्ड्स को भरो, सेव करो। तो कम से कम 15-20 आप मिनिमम बनाओ खुद से। तो आपको पता चलेगा कि कौन से मैंडेटरी हैं, कौन से नहीं हैं, और क्या क्या फील्ड्स हैं। क्योंकि हमें फील्ड्स भी याद रखना है कि कौन कौन सा फील्ड होते हैं। अगर फील्ड का ही नाम नहीं पता होगा तो हम उस पर क्यूरी क्या लिखेंगे। अभी मेरे को अकाउंट में कौन कौन से फील्ड हैं अगर मुझे पता होगा तभी तो मैं उस पर क्यूरी लिखूंगा कि हाँ मेरे को, अब मेरे को पता नहीं है कि रेटिंग फील्ड है। अब मेरे को रेट मतलब कोई जरूरत पड़ा, अब मेरे को आइडिया नहीं है कि रेटिंग भी कोई फील्ड होता है, तो मैं क्यूरी क्या लिखूंगा। फील्ड ही नहीं पता तो अपन क्या लिखेंगे। तो वही बात है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप अपने ऑर्ग में जाओ, सारे ऑब्जेक्ट्स में जो भी आपको समझ में आता है कुछ भी डाटा डालो, और रिकॉर्ड सेव करो, डाटा डालो सेव, डाटा डालो सेव, बहुत सारे रिकॉर्ड बनाओ। तो अब हम लोग इसके, ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब हम लोग इसके फील्ड के बारे में देखेंगे। तो फील्ड कैसे बनाते हैं हम लोग, ये चलो हम लोग अभी चलते हैं ऑब्जेक्ट मैनेजर में। ये देखो ऑब्जेक्ट मैनेजर है। ये ऑब्जेक्ट मैनेजर में जब मैं जाऊंगा तो ये ऑर्ग में जितने ऑब्जेक्ट्स हैं, स्टैंडर्ड हो कस्टम हो, देखो ये स्टैंडर्ड है अकाउंट, है ना, स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट। अभी जैसे इसमें मैं कुछ भी डालूंगा, जैसे मैं कॉलेज डालता हूँ, ये मैंने कस्टम बनाया था, ये देखो कॉलेज, कस्टम ऑब्जेक्ट है ना। तो ये क्या है, टाइप है, कौन सा टाइप है ऑब्जेक्ट। तो ये स्टैंडर्ड होगा तो स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट नाम आएगा, कस्टम होगा तो कस्टम ऑब्जेक्ट नाम आएगा। ठीक है। तो अभी हम लोग अकाउंट्स में देख रहे थे, तो चलो मैं कॉलेज में ही दिखाता हूँ। ये कॉलेज में जाएंगे तो हम लोग ऑब्जेक्ट्स कैसे क्रिएट करते हैं, फिर उसमें फील्ड कैसे बनाते हैं, ये सब अगर आपको नहीं पता है ये भी, तो आप मुझे कमेंट में लिखना। मैं हाउ टू क्रिएट ऑब्जेक्ट्स, फिर उसमें फील्ड ऐड्स कैसे करते हैं, फिर उसमें वैलिडेशन ऐड कैसे करते हैं, फिर उसको पेज लेआउट पे कैसे दिखाते हैं, फील्ड एंड रिलेशनशिप जैसे कौन कौन सा रिलेशनशिप हमारे फील्ड में है, ऑब्जेक्ट्स में रहते हैं जो हम क्रिएट कर सकते हैं, वो सब भी मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको नहीं आता होगा तो आप कमेंट में लिखना। फिर ये सब देख रहे हो, ऑब्जेक्ट एक्सेस, स्कोपिंग रूल्स, रिस्ट्रिक्शंस रूल्स, रिकॉर्ड टाइप्स, ऑब्जेक्ट लिमिट, फील्ड सेट्स, ये सब देख रहे हो, ये सारे हम बना सकते हैं हर ऑब्जेक्ट पे। जिस ऑब्जेक्ट पे हम लोग जो कर सकते हैं वो इस लेफ्ट साइड में ये लिस्ट में आएगा। ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं इस पे फील्ड क्या क्या है। देखो फील्ड एंड रिलेशन, ये मैंने फील्ड पे क्लिक करा, ये मैंने कॉलेज नेम फील्ड बनाया। अभी मैं एक और फील्ड बना के आपको दिखाता हूँ। ये फील्ड का टाइप, अगर हमको जैसे फील्ड बनाना है तो ये अच्छा है ना कि वो आपसे पूछ रहा है कि किस टाइप का आपको फील्ड बनाना है। जैसे मेरे को फोन नंबर देना है तो मैं फोन टाइप ले सकता हूँ, मेरे को ईमेल देना है तो मैं ईमेल टाइप दे सकता हूँ, अगर मेरे को उसका पूरा मतलब एड्रेस चाहिए या उसका कुछ डिस्क्रिप्शन चाहिए या उसके बारे में कुछ मतलब वर्ड्स हों, तो हम वो भी उसमें लिख सकते हैं। तो ये भी हम उसमें कर सकते हैं। तो ये सब भी उस हिसाब से, जैसे वो रिलेशन कुछ बनाना है, लुकअप बनाना है, मास्टर डिटेल बनाना है, तो ये लुकअप क्या होता है, मास्टर डिटेल क्या होता है, ये रोल अप समरी क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है। अगर ये सब आपको नहीं पता होगा तो आप पक्का मेरे को कमेंट में लिखना, मैं इस पे एक डिटेल वीडियो बना दूंगा जिसमें आपके सारे क्लियर हो जाएंगे कि ये सब, अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो आपको, अगर आता है तो अच्छी बात है।
तो जैसे कि मैं एक नंबर, या चलो डिस्क्रिप्शन, टेक्स्ट एरिया, देखो ये टेक्स्ट है, टेक्स्ट एरिया लॉन्ग, टेक्स्ट एरिया रिच, टेक्स्ट एरिया में ही इतने सारे इनक्रिप्टेड। तो ये क्या हो गया, टेक्स्ट मतलब सिंपल, जैसे इसका कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स एंड यूजेस। फिर क्या है, टेक्स्ट एरिया, टेक्स्ट एरिया में आपको थोड़ा ज़्यादा स्पेस देगा। फिर टेक्स्ट एरिया लॉन्ग, मतलब थोड़ा और स्पेस देगा कि मतलब पूरा डिटेल आप एकदम अच्छा से लिख सको। फिर टेक्स्ट एरिया रिच, रिच में क्या हो गया, उसमें आपको फॉर्मेटिंग का, फिर वो इमेज ऐड कर सकते हो, कोई लिंक ऐड कर सकते हो, वो सब भी फैसिलिटी आपको टेक्स्ट एरिया रिच में मिल जाएगी। टेक्स्ट एरिया इंक्रिप्टेड, जैसे हम इंक्रिप्टेड मतलब क्या हुआ, जैसे हम लोग कोई पासवर्ड डालते हैं तो क्या आता है, वो पासवर्ड नंबर जो लिख रहे हैं वो तो नहीं आता ना, कुछ वो स्टार 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 आ जाता है। तो वो हम लोग टेक्स्ट इंक्रिप्टेड में, जैसे कोई पासवर्ड सेव करना है, कोई यूजर नेम हमें सेव करना है, तो हम लोग ये डाटा टाइप ऑफ मतलब इसका यूज करते हैं, ताकि हम जब क्रिएट करें तो वो इंक्रिप्टेड आए। तो फिर ठीक है। और ये सब तो मैंने बताया है, जियो लोकेशन, ईमेल नंबर, परसेंट, फोन, पिक लिस्ट। अगर पिक लिस्ट, चलो मैं एक पिक लिस्ट बना के दिखाता हूँ आपको। अब कॉलेज पे मैंने एक पिक लिस्ट बनाई है, जिसमें मुझे वैल्यूज देने होंगे, और इसका नाम रहेगा पिक लिस्ट में नेम्स, कॉलेज नेम। तो जब पिक लिस्ट बनाते हैं तो ये भी पूछता है, यूज ग्लोबल पिक लिस्ट या इंटर योर वैल्यू। अब ये ग्लोबल पिक लिस्ट क्या होता है, ये हम लोग बाद में देखेंगे। अगर आपको आता होगा तो अच्छी बात है, आप यूज़ करो, नहीं आता है तो फिर मैं बाद में बताऊंगा। अब जैसे मैं बना दूंगा नेम वन, नेम टू, नेम थ्री, हम यहाँ कुछ भी नाम दे सकते हैं। मैं अभी कुछ नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, तो मैं बस नेम वन टू थ्री, और फिर नेक्स्ट नेक्स्ट करके इसे बना देना है हम लोगों को। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो फील्ड बनाने में, या कोई स्टेप आपको समझ नहीं आ रहा हो, तो मुझे आप मेरे को कमेंट में बताना, फिर हम लोग उस पर बात करेंगे, ठीक है। अब जैसे मैंने वो फील्ड बनाया है, देखो कॉलेज नेम आ गया, पिक लिस्ट वैल्यू नेम वन, नेम टू, नेम थ्री। तो इस तरह हम लोग इसका फील्ड बनाते हैं। और फील्ड में मैंने जैसे कुछ भी नाम डाला, तो ये एक रिकॉर्ड बनेगा। ये जब हम सारा फील्ड, कोई भी ऑब्जेक्ट में जब सारे फील्ड भर के हम उसको सेव करते हैं, तो वो एक रिकॉर्ड बनता है कि हाँ कॉलेज नेम ये है, कॉलेज का जो पिकलिस्ट वैल्यू ये है, ओनर कौन है, क्रिएटेड बाय कौन है, कब बना, क्यों बना, कैसे बना, वो सारा हमें रिकॉर्ड्स में हो जाता है। और इसी रिकॉर्ड्स के डाटा को फेच करने के लिए हम लोग एसओक्यूएल यूज करते हैं। तो जैसे मैं इस कॉलेज पे अगर अभी मेरे को क्यूरी लिखना है, और मेरे को चाहिए इसका कॉलेज का नेम और ये पिक लिस्ट वैल्यू, तो मैं अभी इस पे कैसे क्यूरी लिखूंगा, अभी मैं आपको बताता हूँ। ये देखो, हम लोग इस ऑब्जेक्ट को सर्च करेंगे, फिर हम लोगों ने कौन कौन फील्ड बनाई है इस पे, जैसे हम लोगों ने अभी बनाया था ना कॉलेज नेम, और एक ये नेम है, ठीक है। पहले मैं आपको ये क्यूरी एडिटर में ही यूज करना सिखाता हूँ, ताकि आपको इजी हो यूज करना। ये देखो, कॉलेज आईडी, नेम, कॉलेज नेम फ्रॉम कॉलेज, ये मैंने एक क्यूरी लिखी। तो ठीक है, चलो मैं एक स्टार्टिंग, ये तो एक एग्जांपल है, अभी हम लोग पढ़ेंगे ये सिलेक्ट क्या है, फ्रॉम क्यों यूज करते हैं। तो ये मैंने डाटा डाल मांगा, ये देखो गुरुकुल, ये रीवैल्यू टेस्ट नेम वन, अगर मैं इसमें देखो नेम वन करके मैंने सेव किया था, ये देखो डाटा आ गया, रीवैल्यूएट टेस्ट 02 नेम वन। तो ये हम लोगों ने क्यूरी लिखी, और ये क्यूरी हमें, ये देखो है ना क्यूरी एडिटर, क्यूरी एडिटर में जब मैंने लिखा,
तो इसने डाटा रिटर्न किया। अब मैं इसको तो मैं एनोनिमस विंडो में भी लिख के दिखाता हूँ। और अभी हम लोग ये क्या कर रहा है, आप बताओ, ये क्यूरी कुछ रिटर्न करेगा। तो अगर वो कुछ दे रहा है तो मेरे को स्टोर तो करना पड़ेगा ना। अगर आपको कोई कुछ दे रहा है, जैसे किसी ने आपको आ, बहुत सारे चॉकलेट्स दिए हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि आप उसको हाथ में लेके रखोगे और लेते लेते घर जाओगे। आप उसको कहीं तो रखोगे ना, या कोई प्लास्टिक में या बैग में या कहीं भी। अगर कोई आपको कुछ मिल रहा है तो आप उसको रखने के लिए जगह तो बनाओगे। तो उसी तरह जब ये आपने क्यूरी लिखा, ये कुछ रिटर्न करेगा डाटा, तो आप उसको कहाँ रखोगे। तो फिर हम लोग, ये हो गया राइट साइड, ये क्यूरी रिटर्न करेगा। अब अपन इसको स्टोर करने का सीखेंगे कि हम इसको स्टोर कैसे करते हैं। तो हम स्टोर कैसे करेंगे, ये क्या ऑब्जेक्ट, क्या टाइप का डाटा रिटर्न करना, हम लोगों ने ऑब्जेक्ट डाटा टाइप पढ़ा था ना। अगर आपको याद नहीं है तो आप डेटा टाइप्स में जाना, उसमें मैंने ऑब्जेक्ट का बताया था। जैसे अकाउंट है, कॉन्टैक्ट है, तो ये कौन सा ऑब्जेक्ट टाइप है, ये ऑब्जेक्ट है। और कौन सा है, कॉलेज। तो ये कॉलेज का डाटा रिटर्न कर रहा है, तो हम इसको कॉलेज में ही स्टोर करेंगे। तो ये क्या करेगा, ये एक्चुअली देखो कितना दे रहा है, 1 2 3, 3 दे रहा है ना। मतलब ये सिंगल नहीं है, लिस्ट है ये। मैंने आपको लिस्ट भी पढ़ाया था। अभी जो जो मैंने पढ़ाया था, अब आपको यूजेस पता चलेंगे कि मैंने उस समय क्यों आपको पढ़ाया और क्यों बोला था कि आप इसको प्रैक्टिस करो। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। जब मैं इसके आगे पढ़ाऊंगा यूजेस और भी, अभी जब हम लोग रियल टाइम सिनेरियो देखेंगे, तब आपको और क्लियर होगा कि इसका यूज क्यों, और क्यों क्यों मैंने कहा था कि प्रैक्टिस करना। तो ठीक है, तो ये लिस्ट रिटर्न करेगा, तो मेरे को इसको लिस्ट में ही हैंडल करना होगा। और कोई वेरिएबल देना होगा जिसमें हम इसको स्टोर करेंगे। अब मैं आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ पहले। देखो, कॉलेज, पहला डाटा, दूसरा डाटा, तीसरा डाटा, ये तीन आइडिया है ना इसका, 1 AO 1 2 3, तीन डाटा आया और मैंने तीनों को इसमें लिया। अब मुझे, मैंने आपको फॉर लूप भी पढ़ाया था। अब मेरे को इसका डाटा एक एक करके देखना है, क्योंकि ये लिस्ट में दिक्कत हो रहा है ना, आपको समझ नहीं आ रहा है। तो मैंने आपको फॉर लूप बताया था ना, तो हम अभी फॉर लूप चलाएंगे और इसको एक एक करके प्रिंट करेंगे। देखो, पहला डाटा, दूसरा डाटा, तीसरा डाटा, और हमारा क्यूरी में भी आया था ये। पहला डाटा कॉलेज टू गुरुकुल, अभी क्या आया, रिवेल्युएट कॉलेज टू गुरुकुल, आ गया लिस्ट में। और हम लोगों ने उसको एक एक करके भी प्रिंट कर लिया फॉर ईच लूप यूज करके। अभी आपको फॉर ईच लूप का भी समझ में आ गया कि मैंने क्यों पढ़ाया था उस टाइम फॉर ईच लूप, और क्यों आपको बार बार बोला था कि आप प्रैक्टिस करो। तो ये हो गया उसका एसओक्यूएल। अब हम लोग किसी पे भी ऑब्जेक्ट पे हो, या किसी पे भी ऑब्जेक्ट पे, जैसे अभी मैंने आपको कॉलेज दिखाया, अब मैं अगर आपको अकाउंट दिखाऊं, ये अकाउंट ऑब्जेक्ट है। अब ये सारे उसके फील्ड्स हैं, तो मैं कुछ भी इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ नॉर्मली। अब हम अपना क्यूरी बनाएंगे। ये देखो, जब मैंने क्यूरी पे ये सिलेक्ट करने के बाद मैंने क्यूरी बटन दबाया, तो क्या हुआ, ये हमारी क्यूरी बन के रेडी हो गई। अब मैं एग्जीक्यूट करूंगा यहाँ से, हमारा क्यूरी एग्जीक्यूट हुआ और ये सारा डाटा ला के दिया।
देखो, इतना सारा डाटा ला के दिया, और कौन कौन सा जो जो फील्ड मैंने मांगा था वही फील्ड ला के देगा। आप जितना मांगोगे वो उतना ही देगा। ऐसा नहीं है कि अगर उसके पास 100 फील्ड है तो आपको 100 फील्ड का डाटा नहीं। आप जितना, जैसे आपने चार अगर क्यूरी में लिखा है, जैसे मैंने लिखा है आईडी, नेम, टाइप, पेरेंट आईडी, बिलिंग स्टेट और बिलिंग सिटी। क्या आया? आईडी, नेम, टाइप, पेरेंट आईडी, बिलिंग स्टेट, बिलिंग सिटी। जितना मांगोगे भाई साहब उतना ही मिलेगा, ना ज्यादा ना कम। अगर डाटा होगा तो आएगा, नहीं तो ब्लैंक आएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग, जैसे ब्लैंक वैल्यू मेरे को नहीं चाहिए, जिसमें पूरा डाटा हो, सिर्फ वही चाहिए। तो उसके लिए हम लोग वेयर कंडीशन भी यूज करते हैं कि जहां पर ये इक्वल नन, मतलब ये नल या इम्प्टी ना हो, ये नल इम्प्टी ना हो। तो ये वेयर कंडीशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी के लिए सिर्फ हम लोग सिंपल क्यूरी करना सीख रहे हैं। वेयर कंडीशन और भी जो इस पे हम लोग कंडीशन यूज कर सकते हैं कि हाँ, जैसे मेरे को क्या स्पेसिफिकली, जैसे मेरे 1,000 डाटा है उसमें से मेरे को दो चाहिए, तो और ये दोनों कुछ स्पेसिफिक टाइप के हैं, या उसका टाइप कुछ मतलब होता है ना, कुछ यूनिक है। तो हम कैसे सिर्फ और सिर्फ वो 1,000 डाटा में सिर्फ दो डाटा को कैसे खोज सकते हैं, कैसे हम लोग वेयर कंडीशन, और जैसे बहुत सारे कंडीशंस हैं जो एसक्यूएल में यूज होते हैं और वो रियल टाइम में यूज होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई नियम है, वो यूज होते हैं। तो इसी के लिए हम लोग और डिटेल में नेक्स्ट क्लास में एसक्यूएल के पढ़ेंगे। अभी हम लोग सिर्फ बेसिक पढ़ रहे हैं कि एसक्यूएल क्या है, कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, क्या कर, और उसमें क्या रिटर्न आता है, उसका क्या यूजेस है। तो अभी हम लोगों ने ये पढ़ा कि हाँ ये रिटर्न करता है, फिर हम लोग ये भी पढ़ें कि उसको हैंडल कैसे करते हैं। अब जैसे मेरे को ये अकाउंट आया, अभी हम लोग इसको यूज करते हैं। जैसे ये अकाउंट आया, तो हम लोग एसक्यूएल कैसे लिखते हैं? सबसे पहले एक जो क्यूरी हम लोगों ने बनाया उसको इस बॉक्स के अंदर डालते हैं। उसके बाद राइट साइड में और लेफ्ट साइड में उसको हैंडल करते हैं। मतलब मैंने बताया था राइट टू लेफ्ट चलता है, माने राइट में जो भी डाटा आ रहा है उसको असाइन किसमें कर रहे हैं हम लोग, इसमें कर रहे हैं। तो क्या हुआ, राइट में ये हमें डाटा रिटर्न करने वाला है, और हम इसको स्टोर क्या कर रहे हैं, इक्वल्स टू के राइट और इक्वल्स टू के लेफ्ट। ये दोनों बहुत मायने रखते हैं, आप किसको किधर रख रहे हो। राइट वाले को लेफ्ट कर दोगे, लेफ्ट वाले को राइट कर दोगे, तो कुछ नहीं आएगा। इसी के लिए आपको राइट में क्या रखना है इक्वल्स टू के, लेफ्ट में क्या रखना है, इसमें क्लियर होना है। राइट में क्या है, हमेशा डाटा आता है या डाटा जो भी है। लेफ्ट में क्या करते हैं, वो डाटा को हम किस में असाइन कर रहे हैं, वो हम लोग लेफ्ट में लिखते हैं हम, कि हाँ मैं ये डाटा को ये इसमें असाइन कर रहा हूँ। तो जैसे ये डाटा मैंने अभी जो आया है, ये मैंने क्यूरी लिखी, इसको मैंने एसीसी में स्टोर किया। अब मैं इसको डिबग करूंगा। चलो अभी प्रिंट ही करता हूँ, तो ये हमें बहुत सारा डाटा ला के देगा। ये देखो कितना लंबा लिस्ट रिटर्न किया, क्योंकि हमें बहुत सारा, और ये पूरा रिटर्न कर भी नहीं पाया, मतलब यहाँ पर प्रिंट नहीं हुआ, रिटर्न आया है पर आपको सब कुछ ये ऐसे नहीं देगा। तो इस पे जैसे लिस्ट आया ना, तो लिस्ट अगर कितना साइज है, तो हम लोग इसका साइज भी देख सकते हैं कि हाँ कितने रिकॉर्ड्स हैं, व्हाट इज द काउंट ऑफ रिकॉर्ड्स। तो यहाँ देखो काउंट रिटर्न करेगा ये, काउंट कितना आया 26। तो अभी हम लोग उसमें देख सकते हैं कि जब हम लोगों ने ये क्यूरी किया था इसका कितना रो था, टोटल रो इक्वल्स टू 26, यानी हमारे पास कितना रिकॉर्ड क्यूरी हुआ था 26। यहाँ हमारा कितना क्यूरी हुआ, सेम क्यूरी को अगर हमने एनोनिमस में लिखा तो यहाँ भी वो 26 रिटर्न किया। मतलब ये जो क्यूरी हम लोगों ने लिखा है, ये सिलेक्ट हम लोग एसक्यूएल में स्टार्टिंग में, आप ये तो ठीक है सिंटेक्स है, मगर आप इसको लॉजिकली देखोगे तो आपको रट्टे रहने का जरूरत नहीं पड़ेगा। सिलेक्ट, कोई भी अगर आपको कुछ भी चाहिए तो आप क्या बोलोगे, सिलेक्ट करो। कोई आपको कुछ बोलेगा कि ठीक है जाओ चार कपड़ा, जो भी तुमको तीन अपना जींस खरीदना है, तुम तीन अपना ले आओ। तो क्या बोलेगा, तुम अपना तीन जींस सिलेक्ट कर लो।
ऐसा तो ना बोलेगा कि 3 जीन्स उड़ा दो या 3 जीन्स को प्रस्तुत कर दो। यही बोलेगा ना कि सिलेक्ट करो। उसी तरह यहाँ लिखा हुआ है सिलेक्ट। जब हम किसी को कुछ बोल रहे हैं कि हाँ ठीक है, तुम जाओ अपना मन का डाटा ले आओ, तो वो बंदा सबसे पहले उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, सिलेक्ट कर लो। क्या? जीन्स। जीन्स कर लो, शर्ट कर लो, हाफ पैंट कर लो, हाफ स्लीव का शर्ट कर लो, फुल स्लीव का शर्ट कर लो, कुर्ता सिलेक्ट कर लो। कहाँ से? मान्यवर से, या लुइस फिलिप से, या जो भी ब्रांड, आप एडिडास से, या एबी बास, लोकल, वोकल फॉर लोकल, कहीं से भी आप लाओ, कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह हम लोग क्या बोल रहे हैं, सिलेक्ट करो क्या? आईडी, उसका नाम रिकॉर्ड का, रिकॉर्ड का टाइप क्या है, रिकॉर्ड का पेरेंट आईडी, रिकॉर्ड का बिलिंग स्टेट, रिकॉर्ड का बिलिंग सिटी। फ्रॉम कहाँ से भाई साहब? तो अकाउंट से। कहाँ से करना है, जैसे भी हम लोग यहाँ दिए ना, वैन हुसैन, लुइस फिलिप, ब्लैकबेरी, किससे लाना है मेरे को, किस में? मेरे को कोई बोला 3 जीन्स खरीद लो, तो अपन पूछेंगे ना कि ठीक है 3 जीन्स मैंने किस कंपनी का खरीदना भी है कि ऐसे लोकल विशाल मेगा मार्ट। तो वही तो वो बताएगा ना कि नहीं भाई विशाल से लेना है, या कोई बोलेगा कि नहीं जाओ एडिडास से ले लो, या जो भी। तो हम फ्रॉम, ये, तो ये लॉजिकली हम समझ के लिखेंगे, तो हमें रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो अब अभी आपको समझ में आ गया होगा कि सिलेक्ट क्यों करते हैं, सिलेक्ट, उसके बाद अपना आइटम का नाम, और फिर ब्रांड का नाम, फ्रॉम ब्रांड। अगर आप ऐसे भी याद रखोगे तो भी आपको याद रखने में काफी आसानी होगी। तो ठीक है, आप अब इसको प्रैक्टिस करो। पहले तो ऑर्ग में जाओ, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करो, रिकॉर्ड्स बनाओ, बहुत सारे रिकॉर्ड्स बनाओ, फिर एक एक करके उसके उसको बस ऐसे फाइल खोलो, ओपन रिसोर्स, यहाँ उस ऑब्जेक्ट का नाम सर्च करो। अगर स्टैंडर्ड है तो सिंपली आ जाएगा। अगर आपका कोई कस्टम ऑब्जेक्ट है तो अंडरस्कोर अंडरस्कोर आप सी लगाओ, अपना नाम देने के बाद वो ऑब्जेक्ट का, तो आपका ऑब्जेक्ट नेम आ जाएगा। जैसे ये मैंने दिखाया ना, ये आपका कस्टम ऑब्जेक्ट है कॉलेज अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी। इसमें जाओ, फील्ड सिलेक्ट करो, क्यूरी एडिटर में क्यूरी बनाओ, एग्जीक्यूट करो, फिर उसको क्यूरी कर कॉपी करके अपने एनोनिमस विंडो में बनाओ, उसको फेच करो, उसको लिस्ट में हैंडल करो, साइज प्रिंट करो, फिर उसको फॉर लूप चलाओ, फॉर लूप में सारा डाटा लाओ। तो आप यहाँ तक अगर आप सीखो, फिर नेक्स्ट क्लास से में जब आप फॉर लूप यूज करना सीख जाओगे थोड़ा और प्रैक्टिस करके, फिर हम लोग इसमें वेयर कंडीशन देखेंगे। फिर जब वेयर कंडीशन और भी जितने क्राइटेरिया यूज हो रहे हैं, फिर हम लोग कुछ रियल टाइम सिनेरियो भी देखेंगे। मैं आपको कुछ रियल टाइम सिनेरियो भी दिखाऊंगा कि कैसे यूज करते क्यों करते हैं। फिर फॉर लूप यूज करके हाउ टू वी कैन क्रिएट अ मैप, लिस्ट से क्यूरी, लिस्ट से क्यूरी में क्यूरी से लिस्ट आया, लिस्ट से हम लोग फॉर ईच लूप चलाएंगे, फॉर ईच लूप से एक मैप बनाएंगे, उस मैप को कहीं जो एक होता है ना मतलब यूजफुल डाटा बनाएंगे ताकि हम उसको यूज कर सकें। तो आप जहां तक अभी मैंने पढ़ाया है आप इसको प्रैक्टिस करो। आज मैंने जो बोला है आप सही से करो, फिर क्योंकि आगे और धीरे धीरे थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा, पर अगर आपका बेसिक क्लियर रहेगा तो आपको ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं लगेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ प्रैक्टिस करो। बार बार अगर नहीं समझ में आ रहा वीडियो, एक बार देखो, 2 बार देखो, स्टॉप करके देखो, प्रैक्टिस करो, फिर देखो। जो भी करना है करो, पर करो अगर आपको कोडिंग सीखनी है। तो फिर ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जहां हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे। अभी पर डू प्रैक्टिस। ओके। ओके चलो, थैंक्स फॉर योर टाइम। बाय।